दोस्तों आदाब। मैं बात करने वाला हूँ उन पुलिस अफसरान के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों का अपने हाथों खात्मा कर लिया। ट्रेनिंग स्कूल रवात के प्रिंसिपल एसएसपी इबरार हुसैन नेकुकारा ने अपने हाथों अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वजूहात थीं जिन्होंने उन्हें इस तरह का इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? ये खुदकुशी थी या इसके पीछे कोई और राज था? इन सब पहलुओं को हम देखेंगे, मगर इससे कब गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। एसएसपी इबरार हुसैन 13 जनवरी 2020 को बवक्त 6 बजे अपने ऑफिस तशरीफ़ लाए। वो कुछ देर अपने दफ्तर में रहे। वहाँ की फ़िज़ा में उन्होंने गहरे सांस लिए, वहाँ के दरख्तों को उन्होंने गौर से देखा होगा और अपने दफ्तर में पड़ी हर चीज़ का उन्होंने बनज़रे गायर ज़रूर जायज़ा लिया होगा। और यकीनन वहाँ पर तैनात पुलिस मुलाजमीन ने भी उन्हें अपने दफ्तर की जानिब जाते हुए ज़रूर देखा होगा, मगर वो ये सोच भी नहीं सकते होंगे कि आने वाले वक्त में क्या अनहोनी होने वाली। गोली की ज़ोरदार आवाज़ ने जब ट्रेनिंग स्कूल के फ़िज़ाओं में शोर फूंका तो सब लोग उनके दफ्तर की जानिब भाग उठे, जहां उन्होंने एसएसपी इबरार हुसैन नेकुकारा को मुर्दा हालत में पाया। उस वक्त के सीपीओ, एसपी सदर और एसएचओ रवात फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक माहरीन भी उनके हमरा थे। उन्होंने वहां से शवाहद इकट्ठे किए तो उन्हें वहां से एक खुदकुशी का नोट भी मिला। उस जगह का मुहासरा कर लिया गया और तफ्तीश का आगाज़ हो गया। तफ्तीश में बहुत बारीक बीनी से तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। एसएसपी इबरार हुसैन नेकुकारा एक इंतहाई नफीस, नरम दिल, नरम गो और नेक दिल पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने 18 जनवरी 2019 को बतौर प्रिंसिपल ट्रेनिंग स्कूल रवात का चार्ज संभाला। इससे कबल वो सीटीओ फैसलाबाद और डीपीओ कोशाब के तौर पे भी अपने सरकारी फ़राइज़ सरंजाम देते रहे थे। सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने शानदार खिदमात सरंजाम जो है तादाद वहाँ पे लगाई हुई, फिर उन पे डोर्स के ऊपर वक्त तो गेट्स भी लगे हुए हैं, फिर उनको मैनुअली भी हम चेक करवाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एनीबॉडी कैन कम इनटू द प्रीमिसेस हैविंग। सिंध पुलिस में भी उन्होंने कुछ अर्सा गुजारा। एसएसपी इबरार हुसैन नेकुकारा चनियोट के गांव करम शाह में मतवल्लद हुए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तालीम हासिल करने के बाद पुलिस सर्विस ज्वाइन की। बतौर पुलिस ऑफिसर वो एक मजबूत, दलेर और बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन बतौर एक आम इंसान वो एक नरम दिल और नरम गोई की हामिल शख्सियत। उन्होंने अपने गांव की हालत बदलने के लिए इनकलाबी इक़दामात किए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के दर्जा हरारत को नॉर्मल करने के लिए बहुत से फलदार, फूलदार और सायादार दरख्त लगाए। गांव में मौजूद घरों के कूड़े को इकट्ठा करने का एक मखसूस निज़ाम उन्होंने मुतारफ़ करवाया और उस कूड़े को काबिल इस्तेमाल बनाकर ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों के अलावा मुख्तलिफ फसलों की काश्त में उनका मुफीद इस्तेमाल किया गया। उन्होंने पहली दफ़ा अपने गांव में किचन गार्डन का निज़ाम मुतारफ़ करवाया। एक इंसेस्टर थे, करम शाह उनका नाम था। ये ज़मीनें थी उनकी, और तो वो जो मेन टाउन था जो जहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो वो वहाँ से इधर आ जाया करते, इधर ही रहते थे अकेले। अगर बीमार हो जाता था तो उसको कहते थे कि इसको डाक खाने ले चलें। गांव के जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ बहुत सीधी सादी और बड़े ही रासिक किस्म के असूलों के तहत चल रही होती है। मैं इस गांव का पहला बंदा हूं जिसने मास्टर्स किया और सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके पुलिस सर्विस में आ गया। जब 20 सालों बाद मैं गांव आया तो मुझे लगा गांव तो उधर ही खड़ा है जहाँ 20 साल पहले था। फिक्री और शौरी सतह पर लोग बहुत लो वाइब्रेशनल लेवल पर थे। तब शूट कर लिया, उसके बाद प्लांट्स आना शुरू हो गए। एट अ टाइम हम 3-3, 4-4 काम कर रहे थे इकट्ठे। ये एक होलिस्टिक काम रहा है। इसमें इन्वायरमेंट पहली चीज़ थी, क्योंकि एक तो गांव का माहौल बहुत ख़राब था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई था, तो यहाँ पे जो है मतलब तालाब वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो लोगों में अवेयरनेस डालना, लोगों को प्लांटेशन की तरफ लेके आना, क्योंकि इन दिस केस अगर हम देखें इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। हज़ारों फूलदार, फलदार और सायादार दरख्त लगाने में दिन रात हम जुट गए थे। इलाका गर्म है तो लोगों के लिए स्विमिंग पूल भी ज़रूरी था, उस पर काम हुआ। जौहर के गंदे पानी को निकाल कर वहाँ पर ग्राउंड में उसको बदला जाने लगा। साथ में घरों के वेस्ट डिस्पोजल कलेक्शन का बंदोबस्त करना था। ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए किचन गार्डन बनाने पर भी काम शुरू हुआ फूड के लिए। अपने दोस्तों की मदद से लाजवाल नक्श उभारे। इन सब काविशों के पीछे उनका बुनियादी मकसद ये था कि इंसानी ज़िंदगी को खूबसूरत और जीने के लायक बनाया जाए। और सब काम का मकसद ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खूबसूरत बनाना है। और उन्होंने खुशियों की ज़मीन पर अपने गांव की असर नो बुनियाद रखी। इबरार हुसैन नेकुकारा ख्वाब देखते थे और उनके नज़दीक उनके ख्वाबों की जस्त किसी तौर जन्नत से कम न थी। ख्वाब देखा जाए तो जन्नत से कम तर किसी चीज़ पे भी मैं दफा। क्या कोई शख्स कह सकता है कि इस तरह का तख्लीकी ज़हन रखने वाला शख्स एक मजबूत पुलिस ऑफिसर ऐसा
इस हवाले से किसी एक फ़र्द के रवैये को समाजी क़ुव्वतों के साथ ताल्लुक़ की बिना पर समझना होगा। आज हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने मुआशरे में होने वाली ख़ुदकशियों के इन वाक़यात को ज़ाती, ज़हनी, उन माशरती, तारीख़ी और समाजी रवैयों के साथ साथ आइली रवैयों का तज्ज़िया भी करें, जो कि इसका बुनियादी सबब बन सकते हैं, और इन्हीं की बुनियाद पर इन वाक़यात की तशरीह व तौज़ीह करें। एमिली दरखेल के मुताबिक लोगों को बांधने वाले समाजी बंधन जब एक हद से ज़्यादा कमज़ोर या ताकतवर हो जाएं, तो इनसे निजात हासिल करने के लिए इंसानी ज़हन राह निजात हासिल करने की कोशिश करता है, और फिर उसके पास ख़ुदकशी ही एक ज़रिया बचता है। दरअसल ख़ुदकशी उन अवामल को दिखा रही होती है जो एक माशरे में पाए जाने वाले समाजी बंधनों और रिश्तों की साख्त और शनाख्त को बदल रही हो। पाकिस्तानी माशरे में जदीदियत जहाँ अपना ढोल पीट रही है, वहीं रवायत पसंदी ने इंसान के पाँव में बेड़ियाँ डाल रखी हैं। आलमी इदारा सेहत WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 40 सेकंड के बाद एक इंसान अपनी जान ले रहा होता है, और ये सेहत आमा का एक ऐसा मसला है कि जिससे आमतौर पर माशरों में बात करने से कनी कतराई जाती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सिर्फ 28 ममालिक में खुदकशी की रोकथाम के लिए हिकमत अमली का इतलाक़ किया गया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 8 लाख इंसान खुदकशी के ज़रिए अपनी जान लेते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लिथुआनिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर खुदकशी का रुझान सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसी लिस्ट में भारत 47वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 97वें नंबर पर मौजूद है। खुदकशियों के कई असबाब हैं, जबकि सबसे अहम समाजी बेजारी है। इंसान का दिल पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत होता है। आइली ज़िंदगी से जुड़े हुए तल्कात का दबाव उसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है। दोनों में जज्बाती और अनापरस्ती के रवैये भी इस तरह के मसाइल को जन्म देते हैं, खासतौर पर मादर सीरी और पीदर सीरी खानदान की बदौलत, जो इंसान को डिप्रेशन और मायूसी के किनारे तक ले जाते हैं। इससे आगे सिर्फ मौत अपनी बाहें फैलाए खड़ी होती है, और मौत ने SSP इबरार हुसैन नेकूकारा को इसीलिए अपने बाहों में ले लिया कि वो इस किनारे तक पहुँच चुके थे। फोरेंसिक के माहिरीन को उनकी जो तहरीर मिली वो सुर्ख रोशनाई में थी, और उसमें उन्होंने कुछ यूँ तहरीर किया हुआ था: इंसान खुदकुशी तब करता है जब वो बेजार हो जाता है, उसको तख्लीक की समझ आ जाती है। समझदार इंसान जब अपनी जान लेता है तो रोया नहीं करते, फैसले का एहतराम करते हैं। उन्होंने अपनी वालदा और अहलिया से माफ़ी मांगते हुए कहा कि कोई शख्स उनकी मौत का ज़िम्मेदार नहीं है। इस खत की तहरीर से साबित होता है कि उन्होंने खुदकुशी ही की थी, और जिसकी बुनियादी वजह उनके आइली मामलात थे। एक सीनियर साफ़ी ने अपने कालम में लिखा कि SSP इबरार हुसैन नेकूकारा की खुदकशी की वजह उनकी खुफिया शादी थी, से उनके 2 बच्चे भी थे। उनके वालदा को उनकी शादी के बाद में इल्म हुआ तो उन्होंने तलाक पर दबाव डालना शुरू कर दिया, जबकि SSP अपनी अहलिया को छोड़ना नहीं चाहते थे। इन्हीं घरेलू मसाइल ने उन्हें शिकस्त कर दिया, और वो नफ्सियाती डॉक्टरों के पास ज़ेर इलाज भी रहे। SSP इबरार हुसैन नेकूकारा के बारे में मुख्तलिफ आला अफसरान ने इंतहाई तारीफ़ी कलमात कहे, जिससे दोस्तों को बहुत शाक गुजरा। उनके गांव वाले यतीम होकर रह गए। वो फलदार दरख्त जो उन्होंने अपने गांव में अपने हाथों से लगाए थे, उनकी जड़ें भी शायद बहुत दुखी होंगी। ये खुदकशी सिर्फ एक फ़र्द या एक पुलिस अफसर की नहीं थी, बल्कि ये हर उस शख्स की खुदकुशी थी जिसने खुदकशी करने वालों के मसाइल और उनके डिप्रेशन को सीरियस नहीं लिया था। खुदकशी से SSP इबरार हुसैन नेकूकारा के किरदार पर जद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस किरदार की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अदा किया। इसमें इंसानियत की बका के लिए उनकी तगोदोश, वो बड़े आदमी थे, शानदार पुलिस ऑफिसर थे। ज़रूरत इस अमर की है कि महकमा पुलिस में आला अफसरान पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील दिया जाए, जिसमें माहिरीन नफ्सियात भी मौजूद हों, जो CSP अफसरान की नफ्सियाती तौर पर स्क्रीनिंग करें, और आइली मामलात के साथ साथ उनकी पोस्टिंग के हवाले से भी उनके मसाइल और उनके डिप्रेशन पर गौर करें, और इन मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करें। और इसी तरह रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील दिया जाए, जो अपने पुलिस अफसरान और मुलाजमीन का हर 2 माह बाद नफ्सियाती स्क्रीनिंग का अहतमाम करें। न सिर्फ उनकी स्क्रीनिंग का अहतमाम किया जाए, बल्कि उनके मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाए। एक छोटा सा मसला जो बोर्ड की नज़र में इंतहाई कम अहमियत का हामिल हो सकता है कि उससे उस शख्स की बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हों, बहुत से मसाइल उस छोटे से इशू से वाबस्ता हों। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो सेहत आमा के हवाले से एक जामिया पॉलिसी मरतब करें, ताकि कोई भी कीमती जान हमसे बिछड़ न पाए। तो आइए अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। अगर कोई भी आपका दोस्त, साथी, आशना, जानने वाला या दफ्तर में काम करने वाला साथी इस तरह के मसाइल से गुजर रहा है, तो उसका हाथ थामें और उसके मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें, और उसे खुदकशी के इन हैजान अंगेज़ ख्यालात से निकालने में उसकी मदद करें, क्योंकि एक इंसान की जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। अल्लाह सबका हामी नासर हो और सबकी ज़िंदगियों को महफूज रखे।